अगर आपको याद हो तो हाल ही के दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से विरोध, असंतोष और आंदोलन से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं। इसी बीच अब हरियाणा की राजनीति से जुड़ा एक बयान देश भर में बहस का विषय बन चुका है। हरियाणा के पूर्व मंत्री और जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अजय चौटाला के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उनके बयान को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच तनाव साफ नजर आ रहा है। दरअसल अजय चौटाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के हालिया जन आंदोलनों का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने इन देशों में युवाओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह वहाँ की सरकारों को सत्ता छोड़ने पर मजबूर किया गया, उसी तरह बदलाव भारत में भी जरूरी है। अब जरूरत है बदलाव की, जैसे मैंने कहा, और बदलाव आप लोग लेकर के आएंगे, आप और हम सब मिलकर के लेकर के आएंगे, तभी बदलाव आएगा। इसके लिए अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो। जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहाँ की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहाँ की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। उन्होंने युवाओं से संगठित होने और सड़कों पर उतरने की बात कही। उनके इस बयान के बाद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली व्यवस्था के खिलाफ एक कड़ा हमला माना जा रहा है। इस बयान के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेताओं ने अजय चौटाला के बयान को असंवैधानिक और राष्ट्र विरोधी करार दिया है। पार्टी का कहना है कि इस तरह की बातें लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। भाजपा प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि विपक्षी नेता राजनीतिक फायदे के लिए देश में अराजकता फैलाने वाली सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि अजय चौटाला का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब दक्षिणी एशिया के कई हिस्सों में युवा आधारित आंदोलन सरकारों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और राजनीतिक असंतोष के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए हैं, जिनमें युवाओं की अहम भूमिका रही। सोशल मीडिया के जरिए संगठित हुए इन आंदोलन ने वही की सरकार को हिला कर रख दिया। और अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे युवा आबादी काफी बड़ी है और बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दे लंबे समय से चर्चा में है। हाल ही के वर्षों में लद्दाख, उत्तराखंड और अन्य इलाकों में हुए आंदोलनों को भी कुछ लोग इसी संदर्भ में देखते हैं। फिलहाल अजय चौटाला के बयान ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में पड़ोसी देशों की जैसी स्थिति बन सकती है या फिर लोकतांत्रिक ढांचे ऐसी हालत को संभालने में सक्षम है। इस पूरे विवाद ने ये तो साफ कर दिया है कि देश में राजनीतिक बयानबाजी अब केवल चुनावी मुद्दों पर सीमित नहीं रही है, बल्कि ये लोकतंत्र, युवाओं की भूमिका और सरकार की जवाबदेही जैसे बड़े सवालों तक पहुंच चुकी है। अब आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और सियासत बढ़ने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।